नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की जब बात होती है तो हमें रजवाड़े याद आते हैं और याद आती है एक रिच सी राजस्थानी थाली। सबने दाल बाटी चूरमा तो खाए होगा। अब दाल बाटी चूरमा के साथ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी थाली के अंदर। ये जो रजवाड़ा थाली है इसके अंदर हम डालने वाले हैं दाल पंचमेल, साथ में डालेंगे बढ़िया बाटी जो सिकी होगी। वैसे अवन में सेकेंगे, आप चाहें तो उसे गोबर या उपले में भी सेक सकते हैं। साथ में हम बनाएंगे बढ़िया सा चूरमा, उसके साथ होगा एक बहुत ही बढ़िया सी खोबा रोटी। भैया रजवाड़े थाल में गुलाब जामुन की सब्जी जो कि जोधपुर की स्पेशलिटी है वो भी होगी, और साथ में होगा केर सांगर और मंगोड़ी का पुलाव। ये पूरी की पूरी थाली जब आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। एकदम बढ़िया रजवाड़ी तरीके से इसे एंजॉय कीजिए। हमने आपके लिए सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया है कि कैसे बाटी एकदम बढ़िया खस्ता बनेगी, कैसे दाल पंचमेल की वो ब्यूटीफुल दाल बनेगी, साथ में केर सांगरी और सारी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं थाली बनाना। दाल पंचमेल यानी कि 5 दालों का मिश्रण। अब ये 5 दालें कौन कौन सी हैं? इक्वल क्वांटिटी ऑफ अरहर दाल, चना दाल, हरी मूंग की दाल जो दली भी होती है, छिलके वाली होनी चाहिए लेकिन दली भी होनी चाहिए, साथ में लाल मसूर की दाल और मूंग की दाल। इन 5 दालों को इक्वल क्वांटिटी में एक साथ मिक्स किया जाए, बढ़िया से वॉश किया जाए, फिर इसको कुकर में पका लेंगे। अब ये 5 दालों को अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 बार धो लिया जाए। अब एक प्रेशर कुकर में इसे डालेंगे और इसमें नमक, हल्दी और थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अब उबाल लेंगे। अब क्योंकि इसके अंदर चने की दाल है इसलिए 3 से 4 सीटी से देनी पड़ेंगी, अदरवाइज बाकी दालें तो यूं पक जाती हैं 2 सीटी में। दाल पकेगी तब तक हम बाटी का डो बना लेते हैं। बाटी का डो बनेगा गेहूं, घी और नमक से। ये है फाइन पिसा हुआ आटा और ये है मोटा पिसा हुआ आटा। बाटी बनाने के लिए जनरली मोटा पिसा हुआ आटा यूज़ किया जाता है। अगर मोटा पिसा हुआ आटा आपके पास नहीं है या फिर आपके आसपास कोई आटे की चक्की नहीं है तो आप नॉर्मल आटे में थोड़ा सूजी मिला सकते हैं। क्वांटिटी 1 कटोरी में 1 चम्मच। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े कप आटा लिया है। अभी आप देख रहे हैं कि ये आटा जो है वो मोटा पिसा हुआ आटा है। अगर बाटी आप मोटे पिसे आटे से बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया और खस्ता बनती है। अब इसमें डलेगा थोड़ा सा नमक। अब बाटी जो है घी से खस्ता होती है लेकिन हल्का सा चुटकी भर बेकिंग पाउडर डालने से ये बहुत ही बढ़िया बनती है और मुलायम बनती है। अब बाटी का जो डो है वो हमें पतला नहीं गूंदना, वो उसे थोड़ा सा टाइट गूंदना है ताकि बाटी जो है फर्म रहे, लेकिन इतना फर्म भी नहीं करना कि भैया बाटी एकदम हार्ड हो जाए। यानी कि आप रोटी के आटे से थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड रख सकते हैं। पूड़ी के आटे से नरम और रोटी के आटे से थोड़ा सा हार्ड। ये देखिए इतना कि आपकी उंगली ऐसे धंस जाए। अब आप देख रहे हैं कि ये मोटे आटे की जो बाटी बनेगी ये खस्ता भी बनेगी और ऐसे बिखरेगी भी। अभी इस पेड़े को अच्छे से दबा के हमें रोल करना है ताकि ऊपर से ये स्मूथ हो जाए और अंदर से भी ये इस तरह की पॉकेट जो बन रही है ना इसे भी हमें बंद करना है, क्योंकि ये पॉकेट जो है ये फट जाएगी। तो इस तरीके से उंगली से इसे बंद कर दिया है, ऊपर से इसे रोल कर दिया है और हल्का सा चपटा करके इसे बेकिंग ट्रे में डाल देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें से मैंने कुछ बाटियां छोटी रखी हैं और कुछ बाटियां बड़ी रखी हैं। वो बड़ी वाली जो बाटियां हैं उससे बनेगा चूरमा, क्योंकि उसे तो हमें तोड़ के पीसना ही है ना। अब इसे बेक कर लेते हैं, हल्का सा ऊपर घी ब्रश करेंगे, बढ़िया से फुल वॉल्यूम पे अपने अवन को कर दो। फुल वॉल्यूम मतलब जितना टेम्परेचर है 220 है 250 है, फुल वॉल्यूम पे कर दो। 8 से 10 मिनट में ये बढ़िया से पक जाएगा, ये अपुन का गारंटी है। अब इस पर लगाएंगे घी।
अब हम जो आपको दिखा रहे हैं कि भैया बाटी अवन में पका लीजिए, ये सेम बाटी कुकर में भी पकाई जा सकती है। हमने बाटी का एक वीडियो बनाया हुआ है जो बाटी चोखा वाला वीडियो है। सेम कॉन्सेप्ट आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 मिनट के बाद बाटी को अवन से निकाल के उस पर एक और बार घी का ब्रश मारेंगे। अब लगाते हैं दाल में बढ़िया सा तड़का। सबसे पहले तेल या घी, यह आपके ऊपर है क्योंकि घी लास्ट में जाने वाला है। उसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच ज़ीरा और एक छोटा चम्मच सौंफ। ये सौंफ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दाल पंचमेला के तड़के में। साथ में जाएगा एक छोटा चम्मच हींग। अब हींग का स्वाद काफ़ी अच्छा होता है इसके अंदर। साथ में ये लाल मिर्ची। अब जैसे ही ये मसाले थोड़े से पकें, इसमें चॉप किया हुआ प्याज के साथ साथ ही यहाँ पर एक बड़ा चम्मच लहसुन ये भी पका लिया जाएगा। बेसिकली प्याज और लहसुन को अच्छे से भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर आएगा मज़ेदार टेस्ट। जैसे ही प्याज और गार्लिक हल्का सा ब्राउन होना शुरू होगा, उस समय हम डालेंगे चॉप किया हुआ ग्रीन चिली और जिंजर। ये किसी भी दाल में डालो, बहुत टेस्टी लगता है। अब प्याज, गार्लिक, अदरक, लहसुन सब भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को 2 से 3 मिनट भूनना है। उसके बाद डालेंगे सूखे मसाले। इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और धनिया पाउडर 2 चम्मच। अब इन सूखे मसालों को बस पकाना है जब तक टमाटर पक नहीं जाता है। टमाटर को अच्छी तरीके से पकाने के लिए हल्का सा पानी मैंने डाला है ताकि सूखे मसाले जो हैं वो जले नहीं और टमाटर भी अच्छी तरीके से पक जाए। अब इस तड़के में डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये इसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगी। अब ढाबों में जाएं आप, चाहे किसी घर पे, ये जो दाल पंचमेल बनती है इसमें कसूरी मेथी का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। अब ये तड़का ऑलमोस्ट तैयार है। दाल बढ़िया से उबल चुकी है। अब इसे तड़के में डाल के पकाना है। अभी जो दाल है इसमें ना हल्की बॉडी आती है। यहाँ पे तो दाल पानी वाली है, तो दाल और पानी अभी अलग हैं, लेकिन दाल को बॉडी देने के लिए, ताकि वो बाटी के ऊपर अच्छे से बिल्कुल फैल जाए, मज़ेदार हो जाए, या रोटी के साथ या चावल के साथ, तो उसके लिए थोड़ी सी दाल निकाल लेंगे और उसे हल्का सा कड़छी से ही मैश कर लेंगे। ये दाल थिक हो जाएगी और फिर उसके बाद बाकी दाल इसमें डाल के बढ़िया से उबाल दे देंगे। अब दाल बन चुकी है, बाटी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब इधर दाल जो है ना बढ़िया से उबाले मार रही है। ये देखिए बढ़िया से थिक भी हो गई है। थोड़ा सा धनिया डाला जाए लास्ट में फ्रेश स्वाद के लिए, और घी, ये बहुत ज़रूरी है। अब जो घी की खुशबू दाल में फैलेगी धनिए के साथ, वो इसे और एक्साइटिंग बना देगी। ओए होए होए, लुक एट दैट। अब गर्मा गर्म बाटी को एक बोल में निकाला जाए और उसे लिटरली घी से नहला दिया जाए। जी हाँ, दाल बाटी चूरमा की जो बाटी होती है वो घी में नहाई हुई होती है। बढ़िया खस्ता मज़ेदार बाटी बन चुकी है। मन कर रहा है अभी से खा जाओ, लेकिन थोड़ी सी बाटी को चूरमा में भी कन्वर्ट करना ना भैया, तो जो बड़ी बड़ी 2-3 बाटी हैं उनको घी में तोड़ के तल लिया जाएगा, हल्का सा और घी। जी हाँ, घी का यहाँ पे ज़रूरत काफ़ी है। अब एक पैन में एक बड़ा चम्मच घी डालकर ये 2 से 3 बाटी जो हमने बनाई हैं बड़ी बड़ी, उनको हल्का सा तोड़ के इसमें फ्राई करा जाए। बेसिकली इन्हें बनाना है क्रिस्पी और फिर इनको करना है फ्राई। अभी देखिए बाटी जो है घी में एकदम क्रिस्प हो गई है।
अब एक मिक्सी के जार में इसे निकाल लिया जाए। भैया इसमें घी बहुत है तो इसका सारा चूरा लपेट लेना, चूरमा उसी से बनेगा, समझ लो। ये बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, चूरमा है ये। चूरमा जो है मिक्सी में अच्छे से पिस गया है, देख सकते हैं कि बिल्कुल बढ़िया दरदरा है। अब उसी पैन में से करो ट्रांसफ़र, क्योंकि बिल्कुल वेस्टेज नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। और इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर, थोड़ा सा और स्वाद मज़ेदार। अब चूरमा में डालेंगे सबसे पहले पिसी हुई चीनी, साथ में मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा ये डेसिकेटेड कोकोनट, बहुत अच्छा स्वाद देता है। साथ में चॉप किया हुआ काजू, थोड़ा चॉप किया हुआ बादाम, किशमिश, इलायची का पाउडर बहुत ज़रूरी है। और साथ में गुलाबी चूरमा के लिए डलेगा ये गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियाँ थोड़ी सी। अब इन सारी चीज़ों को करो मिक्स एंड गेस व्हाट, चूरमा तैयार। जी हाँ, तो अब थाली का नेक्स्ट एलिमेंट है पंचकुटा। और पंचकुटा में जो 5 चीज़ें जाएंगी वो समझ लेते हैं क्या क्या हैं। ये पैकेट आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, आप पंचकुटा ऑर्डर कर सकते हैं और उसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है सांगरी, जो कि केर सांगरी में भी जो सांगरी डलती है इसको सांगर भी कहा जाता है। ये बीन्स होती हैं जिसे ड्राई कर लिया जाता है। ये जो चना जोर गरम जैसा दिख रहा है ये है कुमुटिया। यहाँ पर ये जो काली कलर की जो बेरीज हैं इसे कहते हैं केर। अब केर जो होता है एक छोटे बेर जैसा होता है, उसको सुखा लिया जाता है। ये है गुंदा और ये है सूखी लाल मिर्च। अब इसके साथ किशमिश आएगी और बाकी मसाले आएंगे और बनेगा बढ़िया पंचकुटा। अब सबसे पहले जो सारी सूखी हुई सब्जियां हैं इन्हें जगाया जाएगा, इनके अंदर जीवन डाला जाएगा और जीवन जल से आता है। जी हाँ, पानी में इसे सोक कर लिया जाए 2 से 3 घंटे, ये वापस से एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। अब कुमुटिया में सूखी हुई अमचूर भी जाती है खटास के लिए, तो वो भी डलेगी। हम अमचूर पाउडर इस्तेमाल करेंगे। कई जगहों पर कुमुटिया के मिक्सचर के अंदर ही सूखी हुई जो अमचूर है वो डाल दी जाती है। अब इसे 2 से 3 घंटे छोड़ देंगे और फिर इसे बनाएंगे बढ़िया से सब्जी की तरह। जी हाँ, पंचकुटा। केर सांगरी भी बिल्कुल वैसे ही बनती है, इसमें सिर्फ केर सांगरी होती है, पंचकुटा में 3 एलिमेंट और। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये पंचकुटा की। इनफैक्ट केर सांगरी और पंचकुटा बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। कुछ लोग उसमें लहसुन डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, कुछ लोग सिर्फ सूखे मसालों से बनाते हैं, कुछ लोग सरसों के तेल में बनाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल तेल में बनाते हैं। अलग अलग घरों में अलग अलग रेसिपीज़ हैं इसकी। तो 2 सीटी देने के बाद ये तैयार है। अब इसमें देना है तड़का। तो चलिए सबसे पहले एक पैन चढ़ा लेते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मल तेल ले रहा हूँ, आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि तेल ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये पंचकुटा ऑलमोस्ट एक पिकल की तरह बनाया जाता है। खाया जाता है सब्जी की तरह, लेकिन बनाया जाता है बिल्कुल अचार की तरह, क्योंकि एक ही बार बना के काफ़ी सारा लंबा प्रोसीजर है इसको सोक करने का, फिर बॉयल करने का, फिर पकाने का। तो वो जो काम है ना वो एक बार कर लिया जाए और 3-4 दिन तक उसे एंजॉय किया जाए। तो सबसे पहले तेल में थोड़ी सी मिर्च को तड़क लिया जाए, चुटकी भर ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच हींग, साथ में डालेंगे सूखे मसाले, थोड़ा सा धनिए का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर और नमक। अब इसी के साथ साथ 1 बड़ा चम्मच बेसन भी भून लिया जाएगा। अब मसालों के साथ बेसन को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है और फिर हल्का सा पानी डाल के उसकी कुकिंग को रोक देना है, क्योंकि बेसन अगर ज़्यादा ब्राउन हो गया तो फिर वो कड़वाहट देगा। पंचकुटा जो है वो तीखा और खट्टा और नमकीन फ्लेवर होता है। तो अब डालेंगे इसके अंदर खटास, 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर, बेसन के मिक्सचर में अब डालेंगे थोड़ा सा दही। बेसिकली जो ये मसालों के साथ दही भुनेगा, इसके अंदर अमचूर ऑलरेडी है और थोड़ी सी खटास आ जाएगी, दही थोड़ी बॉडी भी दे देगा। तो अब ये जो दही है ये अच्छे से पकेगा, हल्का सा तेल छोड़ेगा,
फिर उसके अंदर ये पंचकुटा का जो मिक्सचर हमने बॉईल किया है वो डाल देंगे, लेकिन साथ में डालेंगे थोड़ी सी किशमिश। जी हाँ, इससे हल्की जो स्वीटनेस है, मज़ा आएगा। जैसे ये मसाला तेल छोड़ने लगे तब ये जो केर, सांगरी, कुमुटिया, गुंदा, ये सब का मिक्सचर है, साथ में लाल मिर्च भी है, उन सारी चीज़ों को हम अब इसमें डाल देंगे। नमक और हल्दी में हमने पंचकुटा के मिक्सचर को वैसे ही अच्छे से बॉईल कर दिया है, पक चुका है, वो मसाला पका हुआ है, लेकिन इन दोनों के फ्लेवर्स को एक साथ मिलना होगा। तो 5-7 मिनट इसे हम ढक के पकाएंगे हल्की आंच पे। ये दही और बेसन के मिक्सचर के साथ बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेगी। अब ये बहुत यूनिक रेसिपी इसलिए है क्योंकि जो महाराज जिन्होंने हमें ये सिखाई थी, उन्होंने कहा था कि ये बहुत पहले बना करती थी, अब दही बेसन का मसाला कोई नहीं डालता, सिर्फ तेल में मसाले भून के सब पंचकुटा को फ्राई करके दे देते हैं। अलग अलग रेसिपीज़ हैं, ये वाली रेसिपी बहुत टेस्टी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दही बेसन के मिक्सचर में ये कुमुटिया, केर, सांगरी और ये सारी चीज़ें बढ़िया से पक गई हैं। ये बन गया जी आपका पंचकुटा। अब बढ़िया दाल बाटी चूरमा ये बन चुका है, साथ में केर सांगरी बन चुका है। अब बारी आ गई है गुलाब जामुन की सब्जी बनाने की। देखिए, गुलाब जामुन की सब्जी की स्टोरी ये है कि गुलाब जामुन जाते हैं चाशनी के अंदर, यहाँ पर चाशनी में नहीं जाएंगे, ग्रेवी में जाएंगे, बात एक ही है। तो गुलाब जामुन जैसे बनाए जाते हैं वैसे ही बनाए जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही, खोए और पनीर के साथ, लेकिन चाशनी में डालने के बजाय उसे हम ग्रेवी में डालेंगे। जोधपुर की खास स्पेशलिटी मारवाड़ रेसिपी है ये, बहुत टेस्टी वाली। चलिए शुरू करते हैं। अब इस रेसिपी के 2 पार्ट हैं। इसकी ग्रेवी बनेगी पहले प्याज टमाटर की, उसे पीसा जाएगा, फिर दही के साथ उसे पकाएंगे। एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल गरम किया जाएगा। यहाँ पर मैं तेल थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मसाले जो हैं इसमें भुन जाएंगे, फिर उसको पेस्ट किया जाएगा, फिर दही में इसे भुनेंगे। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैं बना रहा हूँ गुलाब जामुन, जिसके लिए मैंने लिया है खोया। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं। मिल्क पाउडर को, जैसे 1 कटोरी मिल्क पाउडर को लेके उसमें हल्का सा दूध डाल के उसे गूंद लें इस तरीके से, तो वो खोया जैसा ही बन जाएगा। अब जितना खोया लिया है उससे डबल इसमें पनीर लेना है, क्योंकि ये गुलाब जामुन की सब्ज़ी जो है इसमें पनीर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, खोए की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। पनीर को पहले ग्रेट करेंगे, फिर उसके बाद अच्छे से खोए के साथ मैश करेंगे। अब क्योंकि हमें पता है कि हम गुलाब जामुन की सब्ज़ी बना रहे हैं, इसलिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जावित्री का पाउडर, थोड़ा सा इलायची का पाउडर। अब ये इलायची जो है इसको मैंने हल्की सी चीनी के साथ पीसा है, क्योंकि मैं हल्की सी मिठास इस डिश में ज़रूर से दूंगा। अब इसको अच्छी तरह से मैश करना है। गुलाब जामुन बनाते हुए उसकी बाइंडिंग हम कॉर्नफ्लावर से करेंगे, लेकिन कॉर्नफ्लावर को हमें एक ही साथ में नहीं डाल देना है। अगर कॉर्नफ्लावर ज़्यादा पड़ गया तो गुलाब जामुन बहुत टाइट हो जाएगा और मज़ेदार नहीं रहेगा। अगर कम रह गया तो फ्राई करते हुए फट जाएगा। तो वो जो 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर है वो हमें धीरे धीरे डालना है, ताकि कॉर्नफ्लावर ज़्यादा भी ना हो जाए और कम भी ना पड़े। चेक ये है कि जब आप इसे एक गोली बनाएं, रोल करें, तो आपके हाथ में चिपके नहीं। अब जैसे ही तेल गरम हो जाए उसमें डालेंगे खड़े मसाले। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, 1 मोटी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4-5 लवंग, थोड़ी सी काली मिर्ची, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया। अब गुलाब जामुन के जो जामुन है ना, वो उसका डो तैयार हो गया, उसे फ्राई करना है। साथ साथ ग्रेवी बनाते हैं इसकी, गुलाब जामुन की सब्जी की ग्रेवी। अब तेल में इन खड़े मसालों को पहले हल्का सा टोस्ट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे ये स्लाइस किए हुए प्याज। अब थोड़ी यूनिक है ये ग्रेवी, जहाँ पर प्याज और खड़े मसाले, साथ में खड़ा अदरक, खड़ा लहसुन, खड़ी हरी मिर्च और टमाटर जो है चॉप करके हल्का सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, और फिर उसको प्यूरे कर लेना है। फिर इसे एक दही की ग्रेवी में पकाएंगे, मज़ेदार हो जाएगी। चलिए अब डालते हैं 8 से 10 लहसुन की तुरियाँ, 1 छोटा पीस अदरक, 2 हरी मिर्च, और इन सारी चीज़ों के साथ अब ये प्याज को अच्छे से पकाना है जब तक ये थोड़ा सा कलर ना आ जाए। ये प्याज अब पक चुके हैं। अब ये टमाटर जो हैं इसे भी प्याज के साथ भून लिया जाएगा, पका लिया जाएगा।
थोड़ा सा नमक डाल के इसे पका लेंगे। गुलाब जामुन फ्राई करते हुए एक बात का खास ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। गुलाब जामुन को हल्की आंच पे इस तरीके से कढ़ाई को हिलाते हिलाते ही इसको टर्न करना है और कोई तरीका नहीं है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब एक तरफ गुलाब जामुन हल्की आंच पे फ्राई हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये प्याज टमाटर का जो मिक्सचर है मसालों के साथ ही इसे पीस लेना है, बिल्कुल फाइन पीस लेना है। आप देख रहे हैं कि आंच अभी भी बिल्कुल मध्यम है। अब एक चम्मच की मदद से हल्के हल्के इन्हें बस पलटना है ताकि दोनों तरफ इक्वल गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। थोड़ा सा स्किलफुल चीज़ है ये, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। अब एक पैन में हल्का सा तेल गरम करके उसमें ज़ीरा, सूखी लाल मिर्च पाउडर, साथ में धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। जैसे ही तेल में मसाले थोड़े से पकेंगे वैसे ही दही डालेंगे और उसे पकाएंगे। मेक श्योर कि दही फटना नहीं चाहिए। अब इसे बस तेल में भूनना है और फिर दही को पकाना है। अगर आपको लग रहा है कि तेल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस समय पे हल्का सा पानी डाल लीजिए ताकि दही फटे नहीं। अब दही जैसे ही पकेगा वैसे ही ग्रेवी डाल देंगे। जैसे ही दही और मसाले पक जाएं वैसे ही ये प्याज टमाटर की जो ग्रेवी हमने बनाई थी वो इसमें डाल के अब और थोड़ा पका लेंगे। अब बेसिकली जो प्याज टमाटर की ग्रेवी है ये बॉडी भी देगी, स्वाद भी देगी। सारे गरम मसाले इसमें पिस चुके हैं, बहुत ही बढ़िया रजवाड़ा टेस्ट आ रहा है। कोई काजू बादाम है नहीं इसके अंदर, लेकिन फिर भी रिच ग्रेवी लग रही है। अब थोड़ा सा नमक ग्रेवी में डालकर ग्रेवी को अच्छे से बॉईल करना है। फिर ये जो गुलाब जामुन बने हैं ये इस ग्रेवी में डाल के पकाएंगे। चलिए अब फाइनल फिनिश के लिए थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया डाल दिया जाए। अब ग्रेवी है बिल्कुल तैयार। इसके अंदर गुलाब जामुन को 2 से 3 मिनट बस पकाना है ताकि ग्रेवी गुलाब जामुनों के अंदर घुस जाए जैसे चाशनी घुसती है। अब रजवाड़ी रेसिपी है, हल्की सी क्रीम डालना तो बनता है। अब थाली में हमारी बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अब बनाते हैं मंगोड़ी पुलाव और साथ साथ बनाएंगे खोबा रोटी। ये दोनों को साथ में बनाते हैं ताकि एक तरफ पुलाव चढ़ेगा, दूसरी तरफ खोबा रोटी का डो बनेगा और फिर खोबा रोटी बन जाएगी। बस फिर क्या है, छाछ घुमानी है और थाली की प्लेटिंग करनी है। अब खोबा रोटी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2 कटोरी आटा जो कि नॉर्मल पिसा हुआ आटा होता है और 1 कटोरी मोटा वाला आटा। अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो चोकर मंगा लीजिए। चोकर आजकल बाजार में मिल जाता है। थोड़ा सा 2 चम्मच चोकर डाल दीजिए। बेसिकली जो खोबा रोटी का जो आटा होता है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने बाटी का आटा अलग बनाया, खोबा रोटी का आटा अलग बना रहे हैं। जी हाँ, एक ही थाली है लेकिन 2 आटे बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 रीज़न से। हमने जो बाटी बनाई थी
उस बाटी से ही चूरमा बना था, उसमें अजवाइन नहीं थी, उसमें नमक नहीं था। जी हाँ, वो प्लेन हमने बाटी का डो लगाया था। दूसरा रीज़न है कि वो हमने मोटे आटे से बनाई थी। ये यहाँ पर 75% पतला वाला आटा है और 25% मोटा वाला आटा है, तो ये डिफरेंस है। अब ये दो डो बनेंगे, बनने का तरीका बिल्कुल वही है, लेकिन चीज़ें अलग बनेंगी। खोबा रोटी को खोबा रोटी इसलिए कहा जाता है। अब जब रोटी को बेलेंगे तो मोटा बेलेंगे और फिर उसके अंदर हम खोबा बनाएंगे, यानी कि हाथ से उसे पिंच करते जाएंगे। उसे जो इंडेंट हम बनाते हैं, पिंच जो हम करते हैं, उसे कहते हैं खोबा। जी हाँ, बिल्कुल एक हार की तरह बनती है, बहुत अच्छी बनती है। मेक श्योर कि उसका जो आटा है ना, वो बहुत सॉफ्ट ना गूंदे, बिल्कुल पूड़ी के आटे वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी जो रोटी है, इसकी एक छोटी सी लोई बनाई जाएगी। उसको पतला हम बेल लेंगे। इस तरीके से हल्का सा पानी का हाथ लगा के, जैसे हम बच्चों को चूंटी काटते हैं ना, बस इसको चूंटी काटनी है। पहले पिज्ज़ा की तरह 4, फिर उसके बाद उसके बीच में इस तरीके से खोबा करते जाना है। अब ये जो मैं पिंच कर रहा हूँ रोटी को, इसे कहते हैं खोबा करना। अब इस तरीके से खोबा हमने रोटी पे कर दिया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये। अब ये जो खोबा वाला साइड है, ये गर्मा गर्म तवे पे उल्टा जाएगा, यानी कि पहले ये पकेगा। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर तवा बहुत गर्म है तो हल्का सा पानी डाल के उसे पहले हल्का सा ठंडा कर लिया जाए। अब हल्की आंच पे दोनों साइड से जब रोटी थोड़ी थोड़ी पक जाए, फिर उसके बाद इस तरीके से उस पर घी छोड़ा जाएगा। अब बनाते हैं मंगोड़ी पुलाव। मंगोड़ी पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन में एक बड़ा चम्मच घी, उसे मेल्ट करेंगे। उसमें मंगोड़ी को फ्राई करेंगे। देखिए, मंगोड़ी जो होती है बाज़ार से आराम से मिल जाती है पैकेट में, लेकिन वो धूप में सुखाई हुई होती है, तो उसे धो तो आप सकते नहीं हो, लेकिन आप उसे तल दोगे तो वो एक तो खुशबू अच्छी देगी, साथ में सैनिटाइज हो जाएगी, मतलब पक जाएगी। तो ये काम बहुत ज़रूरी है। अब मंगोड़ी पुलाव दोनों तरीके से बनता है। आप मसालेदार पुलाव बना लो उसका, या फिर बेसिक जीरे के साथ भी बनता है। हम मसाले वाला बना रहे हैं। अब भुनी हुई मंगोड़ी को एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी पैन में एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और साथ में तेज पत्ता। बेसिक मसालों से ही इसका फ्लेवर निकल के आएगा। अब इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। अब जैसे ही प्याज थोड़ा ब्राउन होने लगे, इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक की पेस्ट। 1 से 2 मिनट उसे पकाएंगे। फिर डालेंगे टमाटर और उसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब समय है कि सूखे मसाले डाले जाएं और इस मसाले को अच्छे से पका लिया जाए। मैं डाल रहा हूं नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर। अभी सूखे मसाले डाल के टमाटर को अच्छे से गलाना है, क्योंकि टमाटर गलेगा नहीं तो मंगोड़ी के साथ तो बिल्कुल नहीं गलेगा, और फिर वो टमाटर का छिलका अगर पुलाव में आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये ऑलमोस्ट एक चटपटी सी ग्रेवी बन जानी चाहिए। यहाँ पे इसमें जाएगा मंगोड़ी, चावल और फिर बनेगा पुलाव। पुलाव के लिए अब चावल को भी 2 से 3 बार धो लेते हैं हल्के हाथ से। अब कोई भी पुलाव हो, मंगोड़ी पुलाव हो चाहे नॉर्मल पुलाव हो, पानी का रेशो वही रहेगा। 1 कप अगर आप चावल ले रहे हैं तो 1.5 कप पानी जाएगा, तो वही अनुमान से हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है। अब हल्का सा बॉईल आएगा,
उसके बाद गैस को करेंगे धीरे और फिर ढक के पकाएंगे 12-13 मिनट। फिर बढ़िया से चावल पक जाएगा, मंगोड़ी के साथ उसका स्वाद एकदम निखर जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा और फिर परोसेंगे उसे हमारी बढ़िया राजस्थानी थाली में। थाली में सबसे पहले जा रहा है मंगोड़ी पुलाव, उसके साथ डलेगी ये बढ़िया दाल पंचमेल, साथ में घी जरूर जाना चाहिए ऊपर से। गर्मा गर्म पंचकोटा बनेगी थाली की शान। गुलाब जामुन की सब्जी बहुत ही यूनिक, बहुत ही अमेजिंग इस थाली की शान बढ़ाने के लिए। साथ में मीठे में चूरमा, रोटी के लिए बाटी भी है और खोबा रोटी भी है। अचार, साथ में डालो थोड़ा प्याज, हरी मिर्च। रजवाड़ों की ये थाली हाँ बनाने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन अगर आप किसी शाही गेस्ट को बुला रहे हैं तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और जब करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। अब ये बढ़िया थाली जो है आप एक बार में बनाएं या इसे बार बार बनाएं, ये चॉइस टोटली आपकी है, लेकिन इररेजिस्टिबल थाली है ये हमने आपको शादी वाली थाली बना के दी थी, बहुत पसंद की लोगों ने। ये उसके टक्कर की थाली है, मैं सच बता रहा हूँ। ये किसी शादी में भी परोस दोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। खैर, अगली बार घर में कोई शादी हो या बर्थडे हो या पार्टी हो या कोई पास हुआ हो या किसी के अव्वल मार्क्स आए हो, ये थाली ज़रूर से बनाना। राजस्थान हमारे यहाँ पे बसता है, 7 साल हम वहाँ पे रहे हैं और बहुत ट्रैवल करने के बाद ये फ्लेवर्स को मैं लेके आया हूँ आपके लिए खासकर। अब ये राजस्थानी थाली आपकी हुई। सी यू सून।